स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान जलाने वाले के साथ हो गया है ऐसी बात कि आप भी रह जाएंगे हक्का बक्का। जी हां, स्वीडन में कुरान जलाने वाले शख्स को दिन दहाड़े लगी गोली, तोड़ा दम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसे शख्स ने जिसने स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान मुकद्दस को अपने हाथों में लेकर आग लगा दिया था और उसके बाद दुनिया भर में विरोध हुआ था। कई जगह पर इसके बाद ऐसा मांग किया गया था कि इस शख्स को फांसी होना चाहिए। इस शख्स के बारे में बहुत सारी बात कही गई थी। तो आखिर क्या हुआ उस शख्स के साथ जिसने कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी किया था, कुरान मुकद्दस को मस्जिद के सामने जाकर जलाया था। दोस्तों, कैसे उसका दर्दनाक अंत हुआ है, आज उसी पर यह वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हम आ गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप भी इस्लाम के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, आप भी अगर कुरान से अगर मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर कमेंट करें और अपना नाम बताएं, आप कहां से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। दोस्तों, कुरान मुकद्दस जिसका हर्फ ब हर्फ सच्चाई पर मबनी है, कुरान मुकद्दस जो अल्लाह का कलाम है, कुरान मुकद्दस जो हिदायत के लिए उतरा है, इंसानों की हिदायत के लिए उतरा है, उसी कुरान मुकद्दस की शान में बेहुरमती लगातार एक शख्स कर रहा था, जिस शख्स का नाम था सलमान मोमिका। दोस्तों, इस शख्स के बारे में जानकारी है कि यह शख्स अपने आप को मिलिशिया ग्रुप का प्रमुख कहता था और इसका ताल्लुक लगभग इराक के मौसूल से इसका ताल्लुक बताया जाता है। लेकिन यह शख्स स्वीडन में रहता था और ईद के दिन वहां के यानी स्वीडन के सबसे बड़े मस्जिद के सामने कुरान मुकद्दस को इसने नजरे आतिश कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था। अब दोस्तों, इस शख्स के ऊपर चाहे आप इसको अल्लाह का अजाब कहें या कुदरत की लाठी का वार कहें, इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है, जो जानकारी इस समय सर्कुलेट हो रही है, जो निकलकर सामने आ गई है कि यह शख्स एक लाइव वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर बना रहा था। उसी दरमियान किसी अज्ञात शख्स ने इस शख्स को गोली मार दी और जैसे ही गोली लगना था, इस शख्स को फिर बचाने की कोशिश किया गया। एक शख्स ने प्रशासन को, पुलिस को इसकी जानकारी दी कि सलमान मोमिका को गोली लग गई है और प्रशासन, पुलिस जो स्वीडन की थी, वहां की पुलिस थी, स्थानीय पुलिस थी, उसने पूरा ताकत लगाया कि सलमान मोमिका को बचा लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सलमान मोमिका को गोली लगने के बाद बचाने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हुए और सलमान मोमिका ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद लगातार अलग अलग तरीके की चर्चा हो रही है। लगातार लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से सलमान ने इस्लाम को चैलेंज करने की कोशिश किया था, कुरान मुकद्दस की शान में लगातार गलत बयानी कर रहा था, कुरान मुकद्दस को जलाकर जिस तरीके से करोड़ों करोड़ मुसलमानों के दिलों को इसने तोड़ने का काम किया था, इस शख्स का इसको अपनी करनी का नतीजा मिला है। और इस शख्स ने जिस तरीके से खुलेआम कुरान मुकद्दस को मस्जिद के सामने जलाया था, उस जलाने के बाद से बहुत सारे लोग इसके दुश्मन हो गए थे। तो हो सकता है उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने इसका काम तमाम कर दिया, इसको गोली मार दी, जिसके बाद इसका अंत हो गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्या इनके साथ इस तरीके का काम होना चाहिए या इनको कानून के हवाले किया जाना चाहिए? क्या इसको गोली लगना, गोली मारना सही है या इसको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि सलमान मोमिका लगातार इस्लाम विरोधी गतिविधि करता था।
इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी, कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करता था। और जब इसने कुरान जलाया उसके बाद इसके ऊपर मुकदमा भी हुए थे दोस्तों, चूंकि ये मामला, कुरान का मामला जो है वो किसी धर्म और किसी एक देश का मामला नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लाम के चाहने वाले हैं, लगभग 57 कंट्री मुसलमानों के, और वहाँ इस्लाम के चाहने वाले लोग हैं। और सभी से, चाहे तुर्की हो, ईरान हो, अफगान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सऊदी हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, ईरान हो, तेहरान हो, हर जगह कुरान मुकद्दस के चाहने वाले मौजूद हैं। और ऐसे में दोस्तों, इस शख्स ने जब कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी किया था, इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और जानकारी के मुताबिक जिस दिन सलमान को गोली लगी उसी दिन दोस्तों इसके ऊपर फैसला भी अदालत में आना था कि इसको कौन सा सजा मिलेगा। उम्र कैद की सजा मिलेगी, 5 साल, 2 साल, या इस शख्स के साथ क्या पेनल्टी अदालत लगाएगी, इसका फैसला भी आने वाला था अदालत में। लेकिन जैसे ही इसकी गोली लगने से इसने दम तोड़ा, अदालत ने उस मामले को एक तरीके से डिस्पोज कर दिया, बंद कर दिया, ये कहते हुए कि अब जो विक्टिम, जो दोषी है, वो दोषी अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस मामले को अदालत ने वहीं पर बंद कर दिया। तो दोस्तों, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करने वाला सलमान मोमिका, जिसने बड़े शान से, बड़े अकड़ के साथ स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने बरोजे ईद कुरान मुकद्दस को निकाल कर जला दिया था। और वो अपने ताकत पे गुर्रा रहा था, अपने यूनिटी पे गुर्रा रहा था, इतरात रहा था, अपने संगठन पर गुर्रा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज देखिए उसका खात्मा किस तरीके से हुआ है। बड़ा दुखद खात्मा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से गोली लगी है, मारा गया है, जिसने भी मारा है, इस तरीके के वारदात का सपोर्ट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। किसी को गोली मारने वाली बात या जान से मारने वाली बात का समर्थन बिल्कुल आज के दौर पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज कोई अगर किसी भी तरीके का जुर्म करता है तो उसके लिए न्यायालय मौजूद है, अदालत मौजूद है। और अदालत से जो फैसला मिलता है वो बड़ा दमदार फैसला होता है। तो ऐसे में दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि सलमान मोमिका ने कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी किया था। और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस शख्स को गोली लगने से उस शख्स ने दम तोड़ दिया है, उसका खात्मा हो गया है। तो इस वीडियो पर आपकी जो कुछ भी राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम आप लोगों के उसी तरीके का वीडियो आप लोगों के सामने रख सके। अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें दोस्तों। कुंभ में बहुत सारे लोग ने, लगभग 49 लोगों ने दम तोड़ दिया है कुंभ के भगदड़ में। उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदना है।